सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। टाउन हॉल के गांधी भवन में संपन्न हुई नगर निगम के मिनी सदन की बैठक। पार्षदों ने सुनाई अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं। विद्युत संविदा मजदूर संगठन के लोग संविदा कर्मचारियों की छटनी के विरोध में बैठे भूख हड़ताल पर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर निकाली गई बाइक रैली, डीएम को सौंपा गया पत्रक। और डीजे और तेज आवाज वाले पटाखों को लेकर सत्या फाउंडेशन ने स्कूलों में व्याख्यान और लघु नाटक आयोजित कर बच्चों को किया जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। संविदा कर्मचारियों की छटनी के विरोध में विद्युत संविदा मजदूर संगठन के लोगों ने भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर भूख हड़ताल प्रारंभ किया। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन के लोग संविदा कर्मचारियों की छटनी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि भूख हड़ताल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के डायरेक्टर कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा 2017 के मानकों को लागू करने के नाम पर संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर और असिस्टेंट बिलिंग के तहत बड़े पैमाने पर छटनी का आदेश के खिलाफ किया गया है। इस आदेश से लगभग 3000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। इस अन्यायपूर्ण आदेश के विरोध में विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 18 अक्टूबर 2024 को पुनीत राय के नेतृत्व में प्रबंध निदेशक कार्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया गया था। सत्याग्रह के दौरान पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने डायरेक्टर कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन से मुलाकात की। बैठक में डायरेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि कोई भी निर्दोष कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वे कर्मचारी जो निगम से वेतन तो ले रहे हैं लेकिन किसी अधिकारी के निजी कार्यों में लगे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। संगठन ने निदेशक आर.के. जैन से यह आग्रह किया था कि अगस्त मार्च की हड़ताल में निकाले गए निर्दोष कर्मचारियों की सूची जिसे कारपोरेशन ने पूर्वांचल डिस्कॉम को भेजा था, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही इस आशय का लिखित आदेश जारी किया जाए ताकि जनपद स्तर पर कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोका जा सके। हालांकि निदेशक महोदय ने लिखित आश्वासन देने का वादा किया था, लेकिन अब वे अपने वादे से पीछे हटते हुए पत्र जारी करने से इनकार कर रहे हैं। अब संगठन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इसी के खिलाफ भूख हड़ताल प्रारंभ की जा रहा है। यह हड़ताल संविदा कर्मचारियों के अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए है। संगठन तब तक नहीं हटेगा जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता और कर्मचारियों के हित में स्पष्ट लिखित आदेश जारी नहीं करता। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसके कारण है निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन, इन्होंने एक वीसी के माध्यम से 30 तारीख को इन्होंने एक आदेश जारी किया कि 2017 का मानक लागू होगा पूरे पूर्वांचल में। अब उस मानक के लागू होने की वजह से पूर्वांचल में लगभग 1164 पावर हाउस है और हर पावर हाउस से 3 आदमी निकाले जा रहे हैं, तो ये संख्या 3300 से ज़्यादा होती है। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ 18 तारीख को शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया था, जिसमें शाम को डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि देखिए निर्दोष कर्मचारियों को नहीं निकाला जा रहा, उन ऐसे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है जो विभाग से वेतन लेते हैं लेकिन काम निजी स्वार्थ में किसी और का करते हैं, क्या है किसी गाड़ी अधिकारी का ड्राइवर हो या अन्य किसी कार्य में लिप्त हो, विभाग का कार्य नहीं करते हैं। और हमसे कहा गया कि हम आपको इस पर लिखित समझौता करेंगे और लिखित एक आदेश भी करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों का उत्पीड़न न किया जाए जो लोग काम करते हैं। और इसके फलस्वरूप वो सोमवार को इस बात से मुकर गए कल। और हमारा एक पहले से कार्यक्रम तय था कि 18 को हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे और यदि समाधान नहीं होगा तो 22 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हमको जाना पड़ेगा। और उसी क्रम में आज हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जनपद के शिक्षक कर्मचारियों एवं पंचायती राज के अधीन कार्यरत समस्त सफाई कर्मचारियों द्वारा जिलाध्यक्ष संजय तिवारी एवं जिला मंत्री विजय भारती के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मोटरसाइकिल लोक निर्माण विभाग निदेशक से निकाला गया, जो शास्त्री घाट वरुणा पुल से होकर जेपी मेहता भोजूबीर अर्दली बाजार पुलिस लाइन चौराहा गोलघर कचहरी विकास भवन सर्किट हाउस होते हुए जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मोटरसाइकिल रैली में समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षकगण शामिल रहे। एनपीएस यूपीएस के विरोध में मोटरसाइकिल रैली में प्रमुख रूप से पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बसंत लाल गौतम, संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल व
पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाथ द्विवेदी मौजूद रहे। इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष ओमकार नाथ व प्रांतीय कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार की नौकरियों में 1 जनवरी 2004 से शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों को दी जाने वाली सुरक्षा यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित नवीन पेंशन व्यवस्था यूनिफाइड पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। तैनात और बाइक रैली है जो कि आज यहाँ से निकलते हुए शास्त्री घाट पे हमारी और विभागों के लोग जुटे हुए हैं। उसके माध्यम से हम कैंपस से निकलते हुए पूरा चक्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और वहाँ जिलाधिकारी महोदय को अपना कि हमारी पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल किया जाए इस संबंध में ज्ञापन देंगे। आप लोगों की मांग तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन अभी हाँ देखिए, मांग तो हमारी बहुत सालों से चल रही है। हम लोग अपना कार्यक्रम लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं और ये पुरानी पेंशन बहाली जो मोर्चा बनाया है हम लोग इसको पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी लगातार ये विभिन्न जनपदों से कार्यक्रम होते होते आज बनारस आया है। इसी तरह ये लखनऊ होते हुए पूरे प्रदेश में हो जाएगा और 17 नवंबर को हमारी विहंगम रैली पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की, शिक्षकों की, पंचायती राज की, विभिन्न विभागों के लोगों की जंतर मंतर पर होनी है। और वहाँ पर हम हमारे सांसद भी हैं मोदी जी, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये 2005 से जो चला आ रहा है अभी उसको थोड़ा संशोधन किया है उन्होंने यूपीएस, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके सारे अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यूपीएस हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमको ओपीएस हमारी बहाल की जाए, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारी पेंशन, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो नए लोग आए हैं, बच्चे आए हैं 2005 के बाद से, उनको मिले, तभी ये एक नैसर्गिक न्याय होगा हमारे साथ, संगठन के साथ और पूरे समाज के साथ। नई सुबह संस्था द्वारा विभिन्न चिकित्सकीय विद्यालयों में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए। आयुष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सख्त आवश्यकता है। इसी को देखते हुए सामाजिक संस्था नई सुबह ने उत्तर प्रदेश के समस्त कॉलेज एवं अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नई सुबह संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी द्वारा आज वितरित किया जा रहा है, जिसमें 8 राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राचार्य, उनके प्रतिनिधि, 9 राजकीय होम्योपैथी कॉलेज के प्राचार्य, 2 यूनानी कॉलेज के प्राचार्य तथा 16 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के अधीक्षक भाग लिए। सभी को मिलाकर कुल 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण किया गया। हमारे साथ 200 लोग जो कि पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जाएंगे। और ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और फ्यूचर में भी मैंने प्लान किया है कि जो आयुष अस्पताल हैं उनमें जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ईसीजी नहीं है, अभी माननीय मंत्री जिक्र कर रहे थे, तो ऐसी भी मशीनें अगर कोई हमें डोनेट करता है, मैंने बहुत जगह मांगा हुआ है, तो मैं आयुष में प्रथम दृष्टया उनको पहुंचाऊंगा। ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। 200 की संख्या में इसका वितरण किया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उसके साथ ये अमेरिकन कंसंट्रेटर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, उसके साथ एक स्टेबलाइज़र है। तो कुल मिला के ये इन अस्पतालों में इमरजेंसी में कोई मरीज आता है जिसको तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो सिलेंडर खोलना, लगाना एक करके एक थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो इससे निश्चित ही चेस्ट के मरीजों को, श्वास के मरीजों को जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये पहली बार आयुष आयुर्वेद के अस्पतालों को इस तरह की सुविधा मिली है, तो नई सुबह संस्था के द्वारा। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर टाउन हॉल के गांधी भवन मिनी सदन की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। टाउन हॉल के गांधी भवन में मिनी सदन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। दीपावली पर्व भी नजदीक होने के कारण सड़कों सहित अन्य लोगों को जो परेशानियां हैं उससे महापौर को अवगत कराया गया, जिसमें नगर आयुक्त अक्षत वर्मा सहित लगभग सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। पार्षदों की बातों को उन्होंने सुना और रजिस्टर में दर्ज किया गया। एक एक कर सभी की मांगें पूरी करने की महापौर ने अधिकारियों को आदेश दिया। पुनरीक्षित बजट 2024-25 को प्रस्तुत किया है, जिसमें लगभग ये कुल 1059 करोड़ 16,77,000 का हमारा जो मूल बजट रहा, उसको हमने प्रस्तावित जो किया है वो लगभग 1,197,12,000 का हमने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार जलकल वाराणसी का भी पुनरीक्षित
प्रस्तुत हुआ है, उसका मद अलग है ये, और उसी पे ये चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। उसमें दीपावली को लेके डीजल पे कुछ वृद्धि हुई है, डीजल पे वृद्धि हुई, उसमें माननीय सदस्यों का कहना है कि नगर में सफाई कहीं प्रभावित है और नियमित कूड़े को उठान नहीं हो पा रहा है, तो ये वृद्धि कैसा किया गया है, इसी पे थोड़ी गर्मा गर्मी दिख रही है। जो वो जागरूक सदन है और सदन एक एक पैसे के जनता की गाढ़ी कमाई पे अपना हिसाब किताब लेती है, ये उनका अधिकार बनता है। सत्या फाउंडेशन द्वारा मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय बरेका और संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में शोर प्रदूषण के खतरों के बारे में विद्यार्थियों को सजग किया गया। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली राष्ट्रीय संस्था सत्या फाउंडेशन ने मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय कंचनपुर बरेका और संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल गिलट बाजार में शोर प्रदूषण खतरों के प्रति विद्यार्थियों को सजग किया और किसी भी धार्मिक पर्व या उत्सव की आड़ में जानलेवा डीजे और पटाखे के पूर्ण बहिष्कार का संकल्प कराया। संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल गिलट बाजार में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सत्या फाउंडेशन के सचिव चेतन उपाध्याय ने कहा कि कोई भी परंपरा देश के कानून से ऊपर नहीं है और उत्सव मनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी खुशी मनाने के तरीके से पास के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो। कानून के मुताबिक साइलेंस जोन में यानी स्कूल, कॉलेज, उपासना स्थल, अस्पताल और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में हॉर्न, बैंड बाजा, आतिशबाजी या डीजे का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मगर यह भी ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल और भयंकर महंगाई के चलते अधिकांश लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीमार है और ऐसे बीमार लोगों की एक बड़ी संख्या घरों में भी रहती है। इस नाते हम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ जाती है। विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित ज्योतिषाचार्य मनीष दुबे ने बच्चों से अपील किया कि वे दीपावली पर पटाखों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और इसके बजाय केवल मिट्टी के दिए ही जलाएं। विद्यार्थियों ने हाथ आगे करके शपथ लिया कि किसी भी शादी, विवाह, धार्मिक पर्व या उत्सव की आड़ में जानलेवा डीजे और पटाखे का पूर्ण बहिष्कार करने हेतु अपने घर और आसपास के लोगों को समझाएंगे और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अमिता सिंह, प्रभारी अरुण कुमार सिंह और सचिव राहुल सिंह उपस्थित रहे। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग डीजे का इस्तेमाल करके, पटाखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके इसको मातम का त्यौहार बना दिए हैं और हर विद्यार्थी को स्कूलों में जाके हम यही जगा रहे हैं कि दीपावली दियों का त्यौहार है, देसी मिट्टी के दिए जलाएं और पटाखों का पूर्ण बहिष्कार करें और डीजे भी बिल्कुल ना बजाएं। और साथ ही साथ हम ये भी सबको समझा रहे हैं कि साल के 365 दिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के बगल में, स्कूल, कॉलेज के बगल में, अस्पताल, नर्सिंग होम के पास और कोर्ट कचहरी के पास स्कूटर का हॉर्न बजाना भी जुर्म है। लिहाजा साइलेंस जोन में कोई भी डीजे, लाउड स्पीकर, बैंड बाजा या कोई भी शोर न करें और यही संदेश लेकर सत्या फाउंडेशन अलग अलग विद्यालयों में जा रहा है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल घोरावल का वार्षिक अंतर सदनीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से किया। तत्पश्चात बच्चों ने मुख्य अतिथि के स्वागत में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक ने रंगीन गुब्बारों के गुच्छ को हवा में उछालने तथा खेल मैदान में फीता काट कर किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों में खेल प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें निरंतर खेल खेलने एवं अनुशासन में रहने की बात कही। खेल का शुभारंभ बास्केटबॉल, एथलीट, बैडमिंटन, कैरम, चेस एवं टेबल टेनिस के साथ किया गया। तत्पश्चात विजेता एवं उपविजेता टीमों को मुख्य अतिथि ने मेडल, सर्टिफिकेट व ट्रॉफी प्रदान करते हुए भविष्य में और आगे बढ़ने एवं समस्त प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विजेता और उप विजेता क्रम में चेस विजेता टैगोर हाउस, उप विजेता रमन हाउस, कैरम में विजेता टैगोर हाउस, उप विजेता दयानंद हाउस, बैडमिंटन बॉयज में दयानंद हाउस विजेता एवं रमन हाउस उप विजेता रहा। टेबल टेनिस डबल गर्ल्स रमन हाउस विजेता एवं उप विजेता दयानंद हाउस रहा। टेबल टेनिस सिंगल में प्रथम स्थान अनुज एवं श्वेता, द्वितीय आयुष गुप्ता एवं श्वेता रहे। वहीं एथलीट 100 मीटर दौड़ बॉयज में अनूप कुमार प्रथम, पुष्पेश द्वितीय एवं शेरा सिंह तृतीय स्थान पर रहे। प्रतिभागियों में अदिति, ओम प्रकाश, प्रतीक, अनन्या, आस्था, आसमा, अनूप सिंह, शिवम केशरी, प्रिसा मौर्य, वैष्णवी अग्रहरी, आनंद प्रकाश एवं सोनल गुप्ता आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा अनन्या गुप्ता एवं ज्योति कविराज ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक आकाश सोनी, अभिषेक गिरी, विपिन सिंह, मोतीलाल गुप्ता, उमेश कुमार, मुनिराज, किरण मौर्य, शिखा चौबे, आकांक्षा, शिखा दुबे, रविंद्र यादव, राजकुमार यादव आदि की भूमिका सराहनीय रही।
सोनांचल के घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज से 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे बड़े उत्साह से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को खेल की भावना से खेलने एवं नवीन मापदंड स्थापित करने की शुभकामना देता हूं। मंगलवार को मणिकर्णिका तीर्थ पर विदेशी पर्यटकों के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। विश्व पर्यटन का केंद्र मोक्ष नगरी काशी में सुरसरी के तट पर दमक रहे काशी विश्वनाथ धाम की तरह यह मणिकर्णिका तीर्थ भी चमकेगा। भारत सरकार की ओर से मणिकर्णिका घाट पर विष्णु पादुका, चक्र पुष्करणी तीर्थ और पूरे परिसर के मंदिरों की श्रृंखला को संरक्षित किया जाएगा। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बेहद पवित्र मणिकर्णिका तीर्थ के महात्म्य दर्शन के लिए मंगलवार को मणिकर्णिका तीर्थ पर उपस्थित फ्रांस और जापान के विदेशी पर्यटकों ने नमामि गंगे के साथ स्वच्छता की अलख जगाई। फ्रांस के नागरिक नमामि गंगे के स्वयंसेवक राजेश शुक्ला के स्वच्छता अभियान को देखकर सफाई से जुड़े और स्वच्छता को जीवन का अंग बताया। विदेशी पर्यटकों ने स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता का संकल्प लेकर सभी ने काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मणिकर्णिका तीर्थ को संवारे जा रहे कार्यों की सराहना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की योजना के तहत मणिकर्णिका घाट को 3 भागों में विकसित करने की तैयारी में है। पहला विजिटर ब्लॉक होगा, जहां जन सुविधाओं के लिए शौचालय, स्नान गृह, विश्राम कक्ष होंगे। दूसरे भाग में शवदाह गृह बनाए जाएंगे। इसी परिसर में छत पर शवदाह की सुविधा होगी ताकि बाढ़ आदि के समय भी शवदाह की प्रक्रिया अनवरत जारी रहे। तीसरे भाग में दत्तात्रेय पादुका से तारकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर को संवारा जाएगा। उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटक भी मणिकर्णिका तीर्थ को श्री काशी विश्वनाथ धाम की तरह सजाने संवारने की योजना से प्रसन्न नजर आए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, दिग्विजय राठौर, अनुकुमार राठौर, विनोद, विकास एवं फ्रांस और जापान के पर्यटक उपस्थित रहे। आज हमारे साथ फ्रांस के ये जो नागरिक बंधु हैं वो सीनियर सिटीजन भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और गंगा किनारे की स्वच्छता इनको भी पसंद है। हमने नमामि गंगे की ओर से जब इनसे आग्रह किया तो ये हमारी मुहिम में शामिल हुए और इन्होंने भी क्लीनिंग के लिए एक जज्बा जो इनके मन में है वह भी प्रदर्शित किया। आज हम आशान्वित हैं कि हमारे पर्यटक भी ये चाहते हैं कि गंगा का किनारा साफ सुथरा हो और इसी निमित्त फ्रांस के नागरिकों ने भी आज हम सभी का सपोर्ट किया है और हम सबसे साथ मिलकर स्वच्छता की है और आप सभी को जागरूक किया है। ये सब फ्रांस के नागरिक यही अनुरोध कर रहे हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। घाट संध्या कार्यक्रम में अदिति सिंह के भरतनाट्यम नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के मंच पर आयोजित घाट संध्या में दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम का शुभारंभ उदीयमान कलाकार अदिति सिंह ने अलारिपू से किया। तत्पश्चात समापन वर्णम से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र प्रोफेसर दिलीप चारण, अहमदाबाद, गुजराती ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। वाराणसी में जितेंद्र सेठ को हिंदू युवा वाहिनी का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वाराणसी में जितेंद्र सेठ को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जितेंद्र सेठ को नई जिम्मेदारी मिलने पर उनके शुभ चिंतकों ने बधाई दिया, जिसमें अशोक शर्मा, अनिल कसेरा, हैदर खान आदि लोग प्रमुख थे। इस दौरान जितेंद्र सेठ ने बताया कि जो हमें जिम्मेदारी मिली है मैं उस पद को आगे बढ़ाऊंगा। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यों में तन मन धन से लगा रहूंगा। जिम्मेदारी के लिए सर हम जो जैसा इस समय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उसी तरह काम इससे बढ़ चढ़ के हम आगे आओ काम करने का काम करेंगे। क्या योजना रहेगी, क्या योजना रहेगी आपकी? जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि सरकार जितना अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, उसी प्रकार और आगे और अच्छा से अच्छा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अनुराग गोस्वामी जी का और माननीय श्री संरक्षक श्री राजनाथ सिंह जी का। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।